सागर में पल्स निवेशकों की लंबित राशि के भुगतान को लेकर इंसाफ की आवाज संगठन ने आज एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की है। संगठन का कहना है कि वर्षों से भुगतान अटका हुआ है और निवेशक लगातार परेशान हो रहे। नई दिल्ली में 3 बार आंदोलन के बाद अब वित्त मंत्रालय ने कुछ आश्वासन दिया है। सागर तहसील के हनुमान मंदिर परिसर में रविवार दोपहर इंसाफ की आवाज संगठन के बैनर तले पल्स निवेशकों के लंबित राशि भुगतान को लेकर एक बड़ी बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिले ही नहीं आसपास के क्षेत्रों से पीड़ित निवेशक भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। संगठन ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों से पल्स निवेशकों द्वारा अपनी राशि के त्वरित भुगतान की मांग को लेकर नई दिल्ली स्थित वित्त मंत्रालय पर 3 बार जन आंदोलन किया गया है। इन प्रयासों के बाद मंत्रालय ने संगठन को आश्वासन दिया है अगले 3 महीनों में निवेशकों द्वारा उठाई गई बिंदुवार समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इसी क्रम में मंत्रालय ने संगठन से जुड़े सभी निवेशकों की सूची उपलब्ध कराने को कहा है और 1 माह बाद संगठन के प्रतिनिधियों को पुनः वित्त मंत्रालय में बैठक के लिए बुलवाया गया है। बैठक में संगठन पदाधिकारियों ने निवेशकों को बताया कि सभी लोग निर्धारित प्रपत्र फॉर्मेट में अपनी जानकारी भरे, जिसमें पॉलिसी नंबर, मोबाइल नंबर और अन्य आवश्यक विवरण शामिल होंगे। यह फॉर्म आगामी बैठक में जमा करवाना अनिवार्य रहेगा। निवेशकों ने बैठक में बताया कि 2016 के बाद से पल्स PACL का पैसा अभी तक सोबी द्वारा जारी नहीं किया गया है। कई बार दिल्ली में धरना प्रदर्शन, आंदोलन और ज्ञापन देने के बावजूद भुगतान अटका हुआ है। इसी कारण इंसाफ की आवाज संगठन बार बार ये मांग उठा रहा है कि निवेशकों की मेहनत की कमाई को जल्द से जल्द वापस किया जाए। बैठक के अंत में सदस्यों ने संकल्प लिया कि जब तक भुगतान नहीं होता आंदोलन और आवाज बुलंद करते रहेंगे। बैठक जो है PACL एक पल्स ग्रुप की कंपनी PACL थी, जिसका नाम पल्स एग्रोटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। यह कंपनी वर्ष 2014 में सेबी के द्वारा निषेधित की गई और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 2 फरवरी 2016 को प्रकरण क्रमांक 13,301/2015 में आदेश पारित किया और भारत सरकार की एक एजेंसी सेबी, जिसको निवेशकों के भुगतान की जिम्मेदारी दी गई, कंपनी की जो जब्तशुदा संपत्तियां ऑल ओवर इंडिया में हैं उनको सेबी को सुपुर्द किया गया और निगरानी के लिए चीफ जस्टिस, रिटायर्ड चीफ जस्टिस श्रीमान RM लोधा जी की कमेटी बनाई गई। उनकी अध्यक्षता में निवेशकों का भुगतान किया जाना माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार होना था। लेकिन पिछले 10 वर्षों में माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो जाने से लगभग 10 वर्ष, अभी फरवरी 2026 में 10 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे। लेकिन चंद निवेशकों को ही हम आपको बताना चाहेंगे कि सेबी के रिकॉर्ड अनुसार PACL कंपनी के ऑल ओवर इंडिया में निवेशकों की संख्या 5,85,40,000 है, जिनमें से अभी जो है मात्र 23 लाख निवेशकों का ही भुगतान हो पाया है। निवेशक लगातार संघर्षरत है, निवेशकों का पैसा इस कंपनी में फंसा हुआ है और निवेशक इस ओर देख रहे हैं कि सरकार कब उनका भुगतान कराएगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी आदेश तो कर दिया, लेकिन कहीं न कहीं जनता के साथ न्याय नहीं कर पाए, क्योंकि न्याय अगर हुआ होता तो सबका भुगतान हो गया होता। न्याय तभी है जब सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसकी अनुपालना में सभी निवेशकों का भुगतान जो है उनके खाते में आ जाता। तो हम ये कहना चाहेंगे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय नहीं किया है, सिर्फ एक आदेश जारी किया है। तो उसमें एक किसी चीफ जस्टिस की भी लाइनें थीं और भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी की भी लाइनें थीं कि देर से मिला न्याय सर्वथा अन्याय की ही श्रेणी में आता है और भारत की जनता के साथ जो पल्स निवेशक के रूप में भारत में निवासरत हैं उनके साथ यही हो रहा है कि उनके साथ लगातार अन्याय हो रहा है। तो हमारा जो संगठन इंसाफ की आवाज़ है, ये सागर सहित मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों और देश के कई राज्यों में PACL निवेशकों के भुगतान की इस मुहिम को चला रहा है। अभी हम 26 नवंबर को दिल्ली वित्त मंत्रालय पर एक प्रोटेस्ट निवेशक समागम के रूप में करके आए हैं और वहां हमारी वित्त मंत्रालय में जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं वित्त मंत्री के श्रीमान सोलोमन अरकोई जी, उनसे बात हुई है और उन्होंने हमसे 3 महीने का समय मांगा है। हमने निवेशकों की जो ग्राउंड लेवल की मुख्य समस्याएं हैं उनको श्रीमान जी के समक्ष रखा है और उन्होंने 3 महीने का हमें आश्वासन दिया कि आप 3 महीने बाद आइए, हमसे मिलिए, आकर हम आपको आपकी द्वारा जो बताई गई बिंदुवार समस्याएं हैं इनकी कितनों का हम तत्काल निराकरण कर सकते हैं उसके बारे में आप बताएंगे और जितने कोई टेक्निकल इशू होगा उसके बारे में आपको बता देंगे कि इन समस्याओं का। तो उन्होंने पूर्ण आश्वासन दिया है कि पहले जो कुछ हुआ है अब से जो है वित्त मंत्रालय निवेशकों की तरफ अग्रसर है, उनके न्याय के लिए काम करेगा और जल्द ही सेबी को इस संबंध में डायरेक्शन दिए जाएंगे। तो आज इसी संबंध में ये बैठक सागर में बुलाई गई।